जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। एडिशनल डायरेक्टर जनरल एडजर्न जनरल ब्रांच के द्वारा 26 मई 2023 को एक महत्वपूर्ण लेटर दिया गया दोस्तों, और सभी कमांड्स की फोटो कॉपी भेज दी गई है। सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म एक्सेसमैन के द्वारा किस तरह से यूज़ किया जाना चाहिए, क्या मिसयूज़ किया जा रहा है, इसके संबंध में लेटेस्ट अपडेट है। इसमें कंप्लीट जानकारी दी गई है कि पूर्व सैनिकों को सोशल मीडिया का यूज़ किस तरह करना है, क्या गलतियां हो रही है, क्या एक्शन सेना के द्वारा लिया जा सकता है, या लोकल अथॉरिटीज़ या जो पुलिस है उसके द्वारा क्या एक्शन यहाँ पर लिया जा सकता है, यहाँ तक कि पेंशन भी बंद की जा सकती है। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में दी गई है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। यहाँ पे जो पॉइंट नंबर 1 है उसमें बताया गया है कि हाल ही में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिसमें कि एक्सेसमैन के आचरण के कारण भारतीय सेना की जो छवि हुई है वह खराब हुई है। कई ऐसे उदाहरण हैं, ऐसी घटनाएँ हुई हैं जिनका यहाँ पे जिक्र किया गया है। घटनाओं में सैन्य वर्दी के अनुचित उपयोग से लेकर के जो सेवा लाभ प्राप्त करने के लिए जो पहचान पत्र दिया जाता है उसकी फ़ोटोकॉपी से संबंधित, इसके संबंध में पहले भी एडवाइजरियाँ जारी की जा चुकी हैं। विशेष रूप से अधिकारी कैडर के बारे में दुष्प्रचार और अफवाहें फैलाने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग शामिल है, ऐसा इसमें कहा गया है। जबकि पूर्व सैनिकों द्वारा सेवा पहचान पत्र और सैन्य वर्दी के अनुचित उपयोग पर सलाह पहले ही दी जा चुकी है। कुछ पूर्व सैनिकों द्वारा सेवा जीवन, सेवा शर्तों और सर्विस से संबंधित मामलों पर जनता की राय को भड़काने और एकजुट करने के लिए सोशल मीडिया हैंडल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करने के मामले सामने आए हैं। विशेषकर जो ये मामले हैं इसमें वृद्धि हुई है। ऐसे अभियान कार्यक्रमों में प्रयुक्त भाषण, अधिकतर जो भाषण है वहाँ घृणास्पद, हमेशा दुर्भावनापूर्ण और संभावित रूप से विद्रोही पाया गया है। संगठन में प्राप्त आंतरिक रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि ऐसे वीडियो सेना की छवि के लिए हानिकारक होंगे और अपमानजनक भी हैं। यह भी कहा गया है कि वीडियो की सामग्री झूठी कहानी फैलाती है जिससे अधिकारियों और जो JCOR में दरार पैदा करने की संभावना ज़्यादा है, और अगर इसे अनियंत्रित छोड़ दिया गया तो यहाँ कर्मियों और जो सेना है उसमें विभाजन पैदा कर सकती है। दोस्तों यहाँ पे दूसरा पॉइंट है, इसमें बताया गया है कि ऐसे अभियान दुर्भावनापूर्ण और भ्रामक होने के अलावा सार्वजनिक मानसिकता को प्रभावित करने का जो है काम कर रहे हैं, जिसके गंभीर परिणाम होंगे, जिससे संगठन में विभाजन हो सकता है जो कि शत्रु शक्तियों द्वारा शोषण का खतरा पैदा कर सकता है। हाल ही में स्थानीय मीडिया ऐसे सामग्री प्रसारित कर रहा है, लेकिन अगर इस प्रवृत्ति पर रोक नहीं लगाई गई तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी यहाँ खबरें प्रसारित होंगी। नेक्स्ट जो यहाँ पे पॉइंट है तीसरा, इसमें बताया गया है कि ऐसे मामले में LMA यानी कि लोकल जो मीडिया अथॉरिटीज़ हैं उसके द्वारा की जा सकने वाली कार्रवाई के संबंध में किसी भी भ्रम को दूर करने के लिए विशेष रूप से इसमें एक्सेसमैन भी शामिल हैं। इसलिए यहाँ ज़रूरी है कि जो इन्वायरमेंट है उसको मौजूदा प्रावधानों और कानूनों के प्रति संवेदनशील बनाया जाए। चौथा जो यहाँ पे पॉइंट है उसमें बताया गया है कि इसके संबंध में जो अनुशासित तरीका है कार्रवाई करने का उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि इन दिस रिगार्ड्स द फॉलोइंग इज रिकॉम कोर्स ऑफ एक्शन, क्या क्या एक्शन यहाँ पर लिया जा सकता है। यहाँ पे बताया गया है कि फ्लैगिंग ऑफ वीडियो, फिलिंग कोर्ट केस, यानी कि जो वीडियोस हैं आपके वीडियोस को चिन्हित करना, न्यायालय में मामले को दाखिल करना, आपत्तिजनक जो सामग्री वाले वीडियो हैं चैनल रेगुलेटर के द्वारा उनको फ्लैग करना यानी कि उनको चिन्हित करना, और चैनल को यहाँ पर जो है उनके वीडियोज़ को यहाँ पे ब्लॉक किया जा सकता है। आवश्यक हुई तो उनके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है, और वीडियो और चैनल को हटाने के संबंध में यहाँ पर कोर्ट में केस किया जा सकता है। आगे यहाँ पे क्या क्या कार्रवाई की जा सकती है इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि फिलिंग ऑफ FIR बिफोर द सिविल पुलिस, यानी कि सिविल पुलिस के समक्ष FIR दर्ज करने के बारे में यहाँ पे बताया गया है। चूँकि वीडियो की सामग्री और वर्णन अपमानजनक और सेना अधिनियम 1950 के तहत व्यक्तियों को उनकी जो कर्तव्य है, उनकी निष्ठा है, उससे विमुख करने की क्षमता रखते हैं। ये जो वीडियोज़ हैं ये इसमें कहा गया है
इसलिए प्रथम दृष्टया धारा 131 के तहत कार्रवाई हो सकती है, धारा 505 के तहत कार्रवाई हो सकती है, 143 धारा के तहत कार्रवाई हो सकती है। उसके अलावा आईपीसी की धारा 342 के तहत कारावास की भी की जा सकती है, कारावास भी हो सकता है। धारा 500 के तहत भी कार्रवाई की जा सकती है। उसके अलावा धारा 131, 133 ये सभी धाराएं आईपीसी धारा का यहाँ पर जिक्र किया गया है, तो कार्रवाई यहाँ पर की जा सकती है, ऐसा इसमें कहा गया है। और नेक्स्ट पॉइंट है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे बताया गया है कि रिकमेंडिंग केस फॉर विद होल्डिंग और विदड्रॉ ऑफ पेंशन, यानी कि जो पेंशन है उसको रोका जा सकता है, विदड्रॉ किया जा सकता है, या फिर कुछ समय के लिए रोक कर फिर चालू किया जा सकता है। यहाँ पे बताया गया है कि पैरा 8 के तहत पेंशन को रोकने या वापस लेने के मामले की सिफारिश यहाँ पर की जा सकती है। लिखित रूप से एक आदेश द्वारा पेंशन या उसके हिस्से को अस्थायी रूप से रोका जा सकता है या बाद में आपको दिया जा सकता है। यहाँ पे बताया गया है कि उक्त पैरा 4 के अनुसार भविष्य में अच्छा आचरण पेंशन भत्ता देने के लिए एक निहित शर्त रखी जा सकती है कि यदि आप गलती नहीं करोगे तो आपकी पेंशन चालू कर दी जाएगी, लेकिन यदि आप गलती करोगे तो फिर रोकी जा सकती है। इस तरह का यहाँ पे जिक्र किया जाता है, यानी कि पेंशन पर भी एक्शन लिया जा सकता है, ऐसा इस नोटिफिकेशन में कहा गया है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के कुछ नियमों का हवाला यहाँ पे दिया गया है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को नफरत भरे भाषण की घटनाओं पर स्वतः संज्ञान लेने हुए एफआईआर दर्ज करने की बात कही थी। यहाँ पर कुछ धाराओं का जिक्र किया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि धारा 153A के तहत, जो कि धर्म के आधार पर आप कुछ बातों को यहाँ पर कह रहे हैं, उसके अलावा आईपीसी की धारा 153B का भी यहाँ पर जिक्र किया गया है, राष्ट्रीय एकता के बारे में, धारा 1505 सार्वजनिक शरारत के बारे में, या फिर धारा 295A धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के संबंध में यहाँ पर एफआईआर भी किया जा सकता है, ऐसा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के कुछ केसों का यहाँ पर हवाला दिया गया है। और नेक्स्ट जो पॉइंट है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और यहाँ पे जो बात कही गई वो भी ध्यान में रखनी होगी। यहाँ पे बताया गया कि हालांकि उपरोक्त संगठन के खिलाफ झूठी कहानी प्रसारित करने के लिए मीडिया के उपयोग से जुड़े मामले में कार्रवाई का एक अनुशासित तरीका है। यह उम्मीद की जाती है कि आउटरीच कार्यक्रमों के माध्यम से, जो कि नियमित अंतराल पर चलने चाहिए, अपने एरिया और रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक्सेसमैन के साथ सक्रिय रूप से एरिया को जुड़ना होगा, लोकल एरिया को जुड़ना होगा, और एक्सेसमैन की वास्तविक मांगों का समाधान करना होगा। जिन मुद्दों को उजागर करने की आवश्यकता है उन्हें LMA द्वारा उचित स्तर पर चिन्हित किया जा सकता है। तो ये लेटर लिखा गया दोस्तों एडजुटेंट जनरल ब्रांच के द्वारा, और बहुत ही महत्वपूर्ण लेटर है सभी पूर्व सैनिकों के लिए। ये थी जानकारी, आज के इतना ही। जय।